गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन का एक शानदार श्रृंखला होगा। तो बिना समय गवाए बिल्कुल सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन है वेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन। वेलामेन कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए है एडवेंटिटियस रूट, बी क्लेडोर्स, सी एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड एंड डी स्टिल्ट रूट्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलामेन ऊतक ऑर्किड के वायवीय जड़ों में पाई जाती हैं। ये पौधे वायु से नमी अवशोषित करके अपना काम चलाते हैं। इसके लिए इन पौधों में कुछ जड़ें वायु में लटकी रहती हैं, अतः इन्हें वायवीय जड़ें कहते हैं। इन जड़ों की बाहरी परत एक विशेष स्पंजक ऊतक से बनी होती हैं। यह ऊतक वेलामेन कहलाता है तथा वायु की नमी को अवशोषित कर लेता है, जैसे कि एरोड्स, आर्किड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सेक्शनल वीव ऑफ बॉर्डर्ड पिट शो। एक परिवेशित गर्त की अनुभागीय दृष्टि दर्शाता है। ए ओनली पिट चैम्बर, बी पिट चैम्बर एंड पिट अपर्चर, सी पिट चैम्बर एंड पिट अपर्चर एंड टॉरस, डी पिट चैम्बर, पिट अपर्चर, टॉरस, पिट मेम्ब्रेन एंड बॉर्डर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेक्शनल व्यू ऑफ बॉर्डर पिट शोस पिट चैम्बर, पिट अपर्चर, टॉरस, पिट मेम्ब्रेन एंड बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं, 63 की तरफ मूव करते हैं, सॉरी। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज। क्वेश्चन कर रहा है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। ए एंगलर, बी प्लांटल, सी हचिंसन, डी बोसवाल टिप्पू। राइट आंसर क्या होगा इसका? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हचिंसन इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है व्हीट ग्रेन इज। ए गेहूं का दाना होता है, ए फ्रूट, बी सीड, सी इम्ब्रियो, डी ग्लूम। बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए फ्रूट। गेहूं का दाना फल है जिसे कैरियाप्सिस कहते हैं, जिसमें खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म होता है। अब कैरियाप्सिस क्या है? यह फल एकीन के समान होता है, परंतु इनमें पेरिकार्प तथा बीज चोल फ्यूज होते हैं। ये बहुत छोटे शुष्क एक बीजी फल हैं जो द्विअंडपी, युक्त अंडपी तथा ऊर्ध्वांडाशय यानी बाइकार्पेली, सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मक्का, गेहूं। यह पोएसी कुल के पौधों का अविलक्षित लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिलीज। क्या है फैमिलीज? कैप्रिडेसी इज। कह रहा है कि कैप्रिडेसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन है मेनी स्टेमेंस, बी मेनी कार्पल, सी एंड्रोफोर और एंड गाइनोबेसिक स्टाइल, डी गाइनोफोर। कैप्रिडेसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गाइनोफोर। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है गाइनोफोर का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रोकस दैट यील्ड्स सैफरॉन इज। क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है वह है। ए कैलिक्स, बी करोला, सी पेरियंथ, डी स्टाइल एंड स्टिग्मा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है वह क्या है? स्टाइल एंड स्टिग्मा है। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है वनीला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वनीला का स्रोत है। ए फ्लावर, बी स्टेम, सी रूट, डी पॉट्स। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फली यानी पॉट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनीला नामक पौधे की फली से प्राप्त होता है। वनीला का इस्तेमाल घरेलू बेकिंग, इत्र निर्माण आदि में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम स्टेम। कह रहा है कि लाइकोपोडियम के तने में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर ए साइफनो स्टील, बी पॉली स्टील, सी प्रोटो स्टील एंड डी मिरी स्टील। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटो स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकोपोडियम के तने में प्रोटो स्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्लब मॉसेस व ग्राउंड पाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ए वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर हिस्सा है ए स्पोरोफाइट का, बी स्पोरेंजियम का, सी एंथ्रीडियम का, डी आर्किगोनियम का। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्किगोनियम का। तो वेंटर किसका हिस्सा है? आर्किगोनियम का निचला हिस्सा होता है। आर्किगोनियम फ्लास्क के आकार की संरचना है। इसमें वेंटर तथा पतली ग्रीवा होती है, नेक होती है। नेक में अनेक नेक कोशिकाएं यानी नेक कैनाल सेल्स होती हैं। वेंटर नीचे की ओर फूला हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक नॉन मोटाइल एग तथा एक वेंट्रल कैनाल सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्वेश्चन है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज बेस्ट सीन इन। कह रहा है कि शैवाल में लिंग का प्रारंभ और विकास इनमें बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी ग्रीन एल्गी, सी रेड एल्गी, डी ब्राउन एल्गी। तो शैवाल में लिंग का प्रारंभ यानी सेक्स इन एल्गी बेस्ट सीन इन कह रहा है, जिसका विकास और प्रारंभ में देखा जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन एल्गी इसका राइट आंसर होगा। शैवालों में लिंग की उत्पत्ति एवं विकास सबसे उत्तम हरे शैवालों में देखा जा सकता है। तो याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन क्या है? स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल्स, स्लाइम मोल्ड्स किसके रिजेंबल्स होते हैं, किसके सदृश होते हैं? ए फंजाई, बी एनिमल एंड फंजाई, सी प्लांट्स, डी एनिमल्स। चार ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए फंजाई, बी एनिमल एंड फंजाई, सी प्लांट्स एंड डी एनिमल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी एनिमल्स एंड फंजाई। स्लाइम मोल्ड्स किसके रिजेंबल होते हैं? एनिमल्स एंड फंजाई के। स्लाइम मोल्ड्स दोनों प्रोटोजोआ और कवक के सदृश होते हैं, इसलिए इन्हें कवक और जंतु जगत के बीच की कड़ी बोलते हैं। यह एक मृतोपजीवी है। इसे प्रायः डिकम्पोजर अथवा सेप्रोफिटिक और कंज्यूमर प्रेटिएस्ट और प्रोटेजिशन फंजाई और फंजाई एनिमल्स भी कहा जाता है। तो इतने नामों से एक ही चीज को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। बढ़िया क्वेश्चन है। तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, बी स्पाइरोसीट्स, सी एक्टिनोमाइसिटिस एंड डी विब्रियोस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक्टिनोमाइसिटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? एक्टिनोमाइसिटिस का। एक्टिनोमाइसिटिस को कवक जाली यू बैक्टीरिया या तंतुमय जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु आकार के रूप में कवकों के अनुरूप हुआ माप और बीजाणु जीवाणु कोशिकाओं के समरूप होते हैं। इन्हें जीवाणु और कवकों के बीच की कड़ी कहते हैं। इसके प्रमुख वंश कौन कौन से हैं? जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज, ये सभी इसके जो हैं प्रमुख वंश हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए पेरिस्टेंट, बी नॉन पेरिस्टेंट, सी प्रोपागेटिव, डी सर्कुलेटिव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रोपागेटिव, प्रवर्धनशील इसका राइट आंसर होगा। पादप विषाणु जिनका द्विगुणन उनके कीट वाहक में होता है उन्हें प्रोपागेटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द फिशेस विच स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ देयर लिव्स इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू फॉर स्पॉनिंग आर कॉल्ड।
कह रहा है कि वे मछलियाँ जो अपने जीवन का एक बड़ा भाग मीठे पानी में बिताती हैं किंतु अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवेश करती हैं कहलाती हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेमोड्रोमस, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, एम्फीड्रोमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैटाड्रोमस। इसको बोलते हैं समुद्राभिगामी। तो कैटाड्रोमस में क्या होता है, समुद्र की तरफ यानी खारे जल की ओर जो है गमन होता है। इसके अंतर्गत ईल आ जाती हैं, इंगुइला वंश के आ जाते हैं। जो ताजे जल से खारे जल की ओर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटाड्रोमस। लेकिन एक को एनाड्रोमस बोलते हैं जिसको समुद्रापगामी। समुद्रापगामी एनाड्रोमस में क्या होता है, उल्टा होता है, खारे जल से यानी समुद्र से ताजे जल की ओर प्रवेश करती हैं, माइग्रेट करती हैं, जैसे कि सैल्मन और हिल्सा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन देखिएगा, द फ्रूट्स आर नॉट फार्म्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज। कह रहा है कि अनावृत बीजी में फल नहीं उत्पन्न होते क्योंकि ए दे आर सीडलेस प्लांट्स, बी दे आर नॉट पोलिनेटेड, सी दे हैव नो ओवरी, डी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन देम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके अंडाशय नहीं होते, दे हैव नो ओवरी। अनावृत पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, अर्थात ओव्यूल अथवा उनसे विकसित बीज किसी भित्ति या फल में बंद नहीं होते। इनमें ओवरी का पूरा अभाव होता है अतः फल का निर्माण भी नहीं होता है। और राइट आंसर क्या होगा इसका? साइकस, पाइनस, सिकोया, गिंगो बाइलोबा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन है, क्लास बाइवेल्विया इज आल्सो कॉल्ड। वर्ग बाइवाल्विया को कहते हैं। ए हैं गैस्ट्रोपोडा, बी सिफेलोपोडा, सी पेलिसिपोडा, डी एरेक्निडा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेलिसिपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग बाइवाल्विया को पेलिसिपोडा कहते हैं। इसके अलावा इसको लैमली ब्रांसिएटा भी कहते हैं। यह वर्ग मोलस्का के अंतर्गत आता है। बाइवाल्विया यानी पेलिसिपोडा के जंतुओं में हेड और रेडुला का अभाव होता है। इसके अंतर्गत ओयस्टर, कॉकल्स आदि फैमिलीज आती हैं। बाइवाल्विया को सेल, बाइवाल्विया का जो सेल होता है, खोल जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन है, नॉइज पोल्यूशन लेवल इज मेजर्ड इन। कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर का मापन किया जाता है। ए हर्ज में, बी नैनोमीटर्स में, सी डेसिबल में, डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, ध्वनि को भी मापा जाता है उसके प्रदूषण को भी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, क्वेश्चन है, जूलॉजिकल गार्डन आर साइट्स ऑफ, जंतु उद्यान स्थल हैं। ऑप्शन ए इन सिटू कंजर्वेशन, बी इन सिटू कंजर्वेशन, सी बोथ ऑफ एबव, डी नन ऑफ एबव। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इन सिटू कंजर्वेशन इसका राइट आंसर होगा। इसको क्या बोलते हैं? बहिस्थानीय संरक्षण के, बहिस्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू कंजर्वेशन, जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उसके बाह्य क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र संरक्षित किया जाता है तब इसे इन सिटू कहा जाता है। इस विधि में संकटग्रस्त जीवों व वनस्पतियों का सर्वेक्षण कर उन्हें उचित जलवायु प्रदान की जाती है। वन्य जीवों को कृत्रिम आवासों में स्थानांतरित कर उन्हें उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्क आदि आते हैं। जबकि इन सीटों में जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके ही क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों के विषय में आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, क्वेश्चन है, इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। मधुमक्खियों में ड्रोन विकसित होता है। ए अनफर्टिलाइज्ड एग, बी फर्टिलाइज्ड एग, सी लार्वी फेड विथ रॉयल जेली, डी फास्टिंग लार्वी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनफर्टिलाइज्ड एग इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडों से, जबकि श्रमिक एवं रानी मक्खी का विकास निषेचित अंडों से होता है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एंजाइम ल्यूसीफरेज हैं एक्ट एंड ल्यूसिन टू ब्रेक इट इनटू वाटर एंड अमोनिया। ल्यूसिन को जल एवं अमोनिया में तोड़ने का कार्य करता है। बी इज फार्म्ड इन ल्यूसीफर, ल्यूसीफर में निर्मित होता है। सी एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट टू काज बायोल्यूमिनेसेंस, कह रहा है जैव संदीप्ति का कारण बनता है। और ऑप्शन नंबर डी है इज प्रोड्यूस्ड बाय सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन्स इन कोलोन, कोलन में सहजीवी जंतुओं द्वारा निर्मित होता है। तो एंजाइम ल्यूसीफरेज क्या है? राइट आंसर इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट टू काज बायोल्यूमिनेसेंस, जैव संदीप्ति का कारण बनता है। बायोल्यूमिनेसेंस में ल्यूसीफरेज का उपयोग किया जाता है क्योंकि ल्यूसीफरेज एक ऑक्सीकारक एंजाइम है, अतः ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप फोटॉन का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोग्लोब्यूलिन का प्रतिजन बांधने वाला क्षेत्र प्रदर्शित करता है? ए VH एंड VI, बी CH3 एंड VH, सी CH1 एंड CH2, डी CL एंड VL। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा VH एंड VL। इम्यूनोग्लोब्यूलिन दो ऐसे वेरिएबल हैं जो एंटीजन को बांधने वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा रक्त ग्लाइकोप्रोटीन है जो मेरुदंडी प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एंजाइम इनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई, कह रहा है कि एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। ए प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम pH, बी रेजिंग द टेम्परेचर, सी लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डी क्या है? प्रोड्यूसिंग ATP उत्पादित करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा को घटाकर। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को घटाकर रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जीवधारियों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटालिस्ट कहते हैं। एंजाइम कणिका में यानी गोली के आकार की प्रोटीन होती हैं। एंजाइम कोशिका द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं। एंजाइम कोलाइडिक विलयन बनाते हैं, इसी कारण इनकी रासायनिक सक्रियता बहुत उच्च होती है। अभी तक विभिन्न प्रकार के लगभग 3000 एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन, वास्तविक अपरा पाया जाता है। ए ऑल मैमल्स, बी मैमल्स एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया, सी मैमल्स एक्सेप्ट मेटाथीरिया एंड डी ओनली यूथीरिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो रियल यानी ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन ओनली यूथीरिया, केवल यूथीरिया में इसका राइट आंसर होगा। सभी यूथीरिया मनुष्य को छोड़कर में क्या होता है? एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि एक वास्तविक अपरा है। मनुष्य में कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि एक वास्तविक अपरा नहीं है। प्रोटोथीरिया में अपरा की जानकारी नहीं है। और अगर मेटाथीरिया की बात की जाए तो मेटाथीरिया में योग सैक प्लेसेंटा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट स्टेज द प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, किस स्तर पर पूर्व भ्रूण का रूप होता है? 4 ऑप्शन में से देखिएगा। ऑप्शन है 4 सेल्ड, बी 12 सेल्ड, सी 18 सेल्ड, डी 16 सेल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 सेल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में निषेचन के पश्चात इम्प्लांटेशन के पहले के भ्रूण को क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। यह 16 सेल स्टेज की होती है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन है द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनोमेनन इज नो टर्म्ड एज, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए सर्कमफ्लुएंस, बी इंजेक्शन, सी सर्कमवेलेशन, डी पिनोसाइटोसिस।
राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा प्रोटियस अपने वातावरण से कोलाइडी तरल पदार्थों को अन्य कोशिकाओं के समान पिनोसाइटोसिस या कोशिका पाचन द्वारा ग्रहण करता है। इस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन्स, अकार्बनिक आयन तथा कुछ रंजक पदार्थ हैं। ऐसा माना जाता है कि कोलाइडी पदार्थ के संपर्क में आने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव के अंदर की ओर धंसती चली जाती है और इसके साथ में पदार्थ भी। इस स्थान पर एक्टोप्लाज्म सिकुड़कर थैली साइज बना लेता है। तरल पदार्थ इस थैली में भर जाती हैं। अब यह थैली विलगित होकर एंडोप्लाज्म में आ गिरती हैं और एक धानी का रूप ले लेती हैं। ये धानियाँ पिनोसाइटिक आशय या पिनोसोम कहलाती हैं। कोलाइडी पदार्थों को ग्रहण करने की विधि पिनोसाइटोसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन देखिएगा। डक्टस कोलिडोकस इन मैमल कैरीज, स्तनधारी में कोलिडोकस नलिका ले जाती हैं। ए बाइल, बी सलाइवा, सी मिल्क, डी स्वीट। राइट आंसर बाइल। स्तनधारी में कोलिडोकस नलिका क्या ले जाती है? पित्त को। पित्ताशय की सिस्टिक नलिका हिपैटिक नलिका से जुड़कर कोलेक्लस नलिका बनाती हैं, यानी कोलिडोकस नलिका बनाती हैं, जो सामान्यतः पित्त रस का स्राव करता है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। असर्शन यानी कथन क्या है? लिम्फ नोड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन सिस्टम, कह रहा है मानव शरीर तंत्र में लिम्फ नोड्स अति आवश्यक हैं। आर यानी रीजन क्या है? पैथोजेंस आर कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इन देम, कह रहा है कि यहाँ रोगाणु संचित एवं मृत होते हैं। तो असर्शन और रीजन को अच्छे से एक बार आप अच्छे से फिर से देखिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर तंत्र में लिम्फ नोड्स अति आवश्यक होते हैं, कारण यहाँ रोगाणु संचित एवं मृत होते हैं। अब ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहे हैं दोनों ए आर एवं सही आर ए सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी है आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू। व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर क्या है? जो दोनों कथन है, जो असर्शन यानी कथन है और जो रीजन है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन देखिएगा। क्लोराइड शिफ्ट इज रिलेटेड विथ, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है O2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, O2 ट्रांसपोर्ट इन लंग्स एंड CO2 ट्रांसपोर्ट इन एयर। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। क्लोराइड शिफ्ट CO2 परिवहन से संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर शिफ्ट या हैमबर्गर फेनामेना कहते हैं। इसका नाम प्रमुख वैज्ञानिक हर्टांग जैकब क्या है? हर्टांग जैकब हैबर्ग के नाम पर पड़ा। यह एक प्रक्रिया है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पाई जाती है, जिसमें बाइकार्बोनेट या CO3- का आदान प्रदान होता है और क्लोराइड यानी Cl- लाल रुधिर कोशिका यानी RBC मेम्ब्रेन को पार कर बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन देखिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती हैं। ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डी नन ऑफ दीज। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा गवर्न की जाती है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं अकस्मात किसी बाह्य उद्दीपन के फलस्वरूप बिना मस्तिष्क के जानकारी से हो जाता है। जैसे किसी सर्प को अकस्मात देखते ही एकाएक कूदकर पीछे हट जाना। यहाँ सर्प बाह्य उद्दीपन का कार्य किया और चौंक कर कूदना एक ऐसी अनिच्छित क्रिया हुई जिसके लिए मस्तिष्क ने प्रेरणा नहीं दी। इसमें मस्तिष्क तक संदेश जाने और उस पर विचार करने तथा मस्तिष्क के आदेश देने में जो विलंब होता, उसमें सर्प मनुष्य को काट सकता था।
मनुष्य के इस प्रकार की क्रियाओं को तत्काल क्रियान्वित करने के का कार्य जो है वो मेरुरज्ज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, न्यूमोटैक्सिक केंद्र स्थित होता है पोन्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, डायनसिफालन, डायनसिफालन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोन्स इसका राइट आंसर होगा। पोन्स हैं क्या चीज़, इसके विषय में अगर बात करें तो पोन्स मस्तिष्क के निचले तल पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल से उभार के रूप में होता है। इनमें संवेदी तथा चालक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं। इसके धूसर द्रव्य के केंद्रकों में से एक महत्वपूर्ण केंद्रक न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है जो हमारी श्वास क्रिया का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस के विषय में अगर बात की जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर यही है, लेकिन सी के विषय में भी बात की जाए तो हाइपोथैलेमस में क्रोध, उत्साह, पीड़ा, सुख, भूख, प्यास, भोग, विलास व ताप के नियंत्रण का केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस है। चलो डायनसिफालन के विषय में यानी ऑप्शन नंबर डी के विषय में बात करें तो डायनसिफालन श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, ताप आदि संवेदी सूचनाएं प्राप्त करता है। और सेरिब्रम के विषय में बात की जाए तो प्रमस्तिष्क हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान, विद्वता, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र है। इस प्रकार कुल 30 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या तमाम प्रकार की परीक्षाएं किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।